हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बिरला ग्रुप के एक छुपे हुए स्टॉक की, जिसमें एक नहीं बल्कि तीन तीन कंपनियां समाई हुई है। उसको समझने की कोशिश करेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जाएंगे ताकि आप समझ पाओगे इस कंपनी के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये कंपनी बिरला ग्रुप की है, एमपी बिरला ग्रुप की एक कंपनी। लेकिन अगर आप इसको देखो, इस कंपनी में देखिए इट ओन्स 9% स्टेक इन बिरला कॉर्पोरेशन, 19% स्टेक इन बिरला केबल्स एंड 24% स्टेक इन यूनिवर्सल केबल्स। मतलब एक नहीं तीन तीन कंपनियों का मालिक है ये स्टॉक। जरा देखिए, और कंपनी के जो की क्लाइंट है वो बीएसएनएल, एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, डिफेंस यानी कि इंडियन आर्मी, एनटीपीए, सेल, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, ये सब इसके क्लाइंट्स है। कंपनी का नाम है विंध्या टेलीलिंक। कंपनी का मेजर काम है यहाँ पे ईपीसी सेगमेंट और केबल सेगमेंट। विंध्या टेलीलिंक को अगर आप देखोगे तो 1388 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, 1640 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन ये स्टॉक के नज़रों में आने का प्रमुख कारण अगर देखा जाए, इसके मंथली टाइम फ्रेम की ये करेक्शन का रिजॉल्व होना। देखिए अक्सर हम आपको बार बार बातें करते हैं, कभी भी कोई करेक्शन रिजॉल्व हो तो उसको समझिए। कभी भी रैली आती है तो उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्शन आता है तो उसमें वॉल्यूम का गायब होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से देखिए रैली आई, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम, करेक्शन आया, वॉल्यूम का गायब होना आप देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करना, इस पार्ट को हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब भी करेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, आपको बार बार कहते हैं समझिए, एक तो ये फॉर्मेशन, दूसरा आपको बिल्कुल इक्वल लोज देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से लिक्विडिटी का ग्रैब देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से एक हायर लो काइंड ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो आपको कौन सा फ्लेवर यहाँ पे देखने को मिला? ये वाला डब्ल्यू फॉर्मेशन आपको देखने को मिला विद लिक्विडिटी ग्रैब। चलिए और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टॉक के नज़रों में आने का कारण क्या है? विंध्या टेलीलिंक फोकस में बहुत टाइम से है, लेकिन यहाँ पे एक फॉल, जिसकी वजह से बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ एक फॉल आया, और उसके बाद प्राइस ने अब जाके राइज जो है वो स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखो बुलिश क्रॉस का फॉर्मेशन है 2050 ईएमए का, एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग हम आपको बार बार कहते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे उसको समझिए, वो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। देखिए पिछले कुछ वीक्स की जो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिली, वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, वो आप भी यहाँ पे देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 वीक्स तक यहाँ पे इस जोन में कंसोलिडेट इस स्टॉक ने किया है, जो कि इसका प्रीवियस जो है एक हाई लेवल का जोन है, वहाँ पे कंसोलिडेट इसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसोलिडेशन मैं कहूँगा देखने को मिली। लेकिन जैसा हमने कहा कि इस एरिया में आप देख सकते हो कि कहाँ से इसने बाउंस लिया है, अपने डिमांड जोन से। जब भी देखिए बार बार, अब मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ, आप देखिए प्राइस राइज हुआ। प्राइस राइज से पहले एक तो यहाँ से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ प्राइस में, एक यहाँ से जब प्राइस एकदम राइज हुआ तो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जहाँ की जिसको आप कहते हो ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी। हम बार बार आपको बात करते हैं कि भाई जब भी प्राइस एकदम राइज हो, अगर प्राइस करेक्ट होके उन लेवल्स तक आता है तो उन लेवल पे एक डिमांड जो है वो बनी रहती है। क्योंकि अगर किसी ने इस लेवल पे इसको बाइंग की है, जरा ध्यान से देखिए, इस लेवल पे बाइंग करी, फिर इस प्राइस रेंज में बाइंग करी। देखिए कोई भी अगर बड़ा प्लेयर एकुमुलेट कर रहा है तो ये थोड़ा कि वो 800 पे एकुमुलेट करके यहाँ पे कुछ थोड़ा प्राइस पे बेच देगा। उसके कुछ बड़े यहाँ पे मैं कहूँगा इरादे होंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक में। चाहे वो ये देख सकते हो आप, ये सारी देखिए जब भी बड़ी बाइंग होगी वो बड़े वॉल्यूम के साथ होती है। आप देखिए यहाँ पे सितंबर में बाइंग, फिर ये बाइंग, फिर ये वाली बाइंग, और उसके बाद प्राइस जैसी करेक्ट हुआ इस इम्बैलेंस जोन पे आप एक और इंपॉर्टेंट बाइंग देख सकते हो।
ये बाइंग अगर आपने देखी है तो वापसी देखिए, वापसी की सिचुएशन देखने को मिल रही है और एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि प्रीवियस कई वॉल्यूम से एक एक मैं कहूँगा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम बनता हुआ वीक की जस्ट स्टार्टिंग में 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब मैं देखिए इसके आरएसआई को लेके आता हूं आपके सामने। कहाँ है, ध्यान देना, ये विद्या टेलीलिंक का शेयर है, ध्यान देना हम कौन से जोन में हैं। ये वीकली के इस जोन में है, लेकिन यहीं तक नहीं रहेंगे, इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पास आवरली का टाइम फ्रेम है। आवरली नहीं, डेली का टाइम फ्रेम है। जैसे कि हमने इनिशियल लेवल पे देखा कि भाई 200 एसएमए को अगर आप देखो तो फर्स्ट जो मूव का स्टार्टिंग था, ये देखिए ये इनिशियल लेवल, लेकिन इस इनिशियल लेवल की रैली के बाद ये 1100 से ऑलमोस्ट 1400 के लेवल तक गया, बट अब जो है वो नेक्स्ट जोन इसका है। अगर आप तसल्ली से इस लेवल को समझने की कोशिश करो तो ये जोन का ब्रेकआउट होना विद अ गुड वॉल्यूम, देख रहे हो, इस जोन का ब्रेकआउट होना विद अ गुड वॉल्यूम, नाउ वी हैव द करेक्शन पार्ट जो कि चल रही है इसके कंपैरिजन में कम वॉल्यूम से। तो जो ये करेक्शन अभी चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से, आरएसआई के लिहाज से सुपर मोमेंटम एरिया में ये करेक्शन चल रहा है, जो कि आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस स्टॉक के लिए। तो विंध्या टेलीलिंक्स जो है रडार में रहने वाला है आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो मैं यही कहूँगा, जैसे हमने आज इसमें अलग अलग तरीके से वॉल्यूम को समझने की कोशिश करी, तो इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए आप स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से। ये देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं, देखिए ये देख रहे हो जबरदस्त वॉल्यूम्स, देखिए ये वॉल्यूम किस तरीके से राइज हुआ है, फिर से और एक जबरदस्त बाइंग यहाँ पे देखने को मिली। तो कोई भी यहाँ पे अगर इस तरीके की और फिर से एक वॉल्यूम का टावर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई प्लेयर इस तरीके से बड़े वॉल्यूम्स में बाइंग कर रहा है तो ये छोटा जोन नहीं है, यहाँ पे कुछ बड़ी सोच के साथ यहाँ पे प्ले किया जा रहा है। तो इनिशियल लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप खुद देख सकते हो कि अभी रीसेंट हाई, अभी हम 1300-1400 की रेंज में है और इस स्टॉक का जो हाई है ऑल टाइम का वो ऑलमोस्ट 2000 का है। तो क्या 2000 का टारगेट पार कर पाएगा ये स्टॉक? तो इन बाउंड्रीज को पार करते हुए अगला टारगेट जोन यही ऑल टाइम हाई का बसता है विंध्या टेलीलिंक के शेयर में। देखिए रिसेंटली आपके लिए हमने कल्पतरु पावर का भी इसी तरीके से स्टॉक का मूव स्टार्ट किया था, लेकिन अभी देखिए मूव जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है और यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है वो 540 से 550 की रेंज का, यानी कि करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर का। तो प्राइस एक्शन को समझते रहे, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज का ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अंडरस्टैंड हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी एंड द रिस्क फैक्टर एज वेल। रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप रिस्क को समझोगे तभी आप उसको मैनेज करने की कोशिश करोगे एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द की। फिलहाल करता हूँ वाइंड अप इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।